उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक्शन की चर्चा हमेशा होती रहती है। वहां की पुलिस तो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। इन सब के बीच राज्य में एटीएस के एक्शन से भी हड़कंप मचा रहता है। वाराणसी में एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब नोटों के जखीरे के साथ दो तस्कर हत्थे चढ़े और इलाके में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी एटीएस के तगड़े एक्शन की। वाराणसी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जाली नोटों के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। बांग्लादेश से मंगाया जाता है जाली नोट, बड़े रैकेट के बारे में एटीएस का खुलासा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी से नकली नोटों के साथ स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लिया है। तो आरोपियों को 500 रुपए के 1,97,000 के नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया गया। स्मगलर्स की कोशिश महाकुंभ में इन जाली नोटों को खपाने की थी। इन पकड़े गए आरोपी में बिहार के वैशाली का मोहम्मद सुलेमान अंसारी और फतेहाबाद का इद्रिस शामिल है। मोहम्मद सुलेमान इनका सरगना बताया जा रहा है। एटीएस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले जाकिर से जाली नोट लेता था। एटीएस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि जाकिर जाली नोट बांग्लादेश से मंगाता है। इस प्रकार जाली नोट मामले में बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। बांग्लादेश से जाली नोट मंगाकर जाकिर मालदा से ही सुलेमान और इद्रिस को देता था। वे दोनों ट्रेन से वाराणसी और अन्य शहरों में जाली नोट ले जाकर सप्लाई करते थे। एटीएस की पूछताछ में बांग्लादेश के तस्कर को भी चिन्हित किया गया है। उसके जरिए सीमा पार से जाली नोट की खेप पहुंचती है। सरनाथ थाने पर दोनों आरोपियों से देर रात तक एटीएस के साथ पुलिस अधिकारी पूछताछ करते रहे। सारनाथ में पकड़े गए दोनों तस्करों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे ट्रेन से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरे थे। इसके बाद दोनों वाराणसी घूमने आ गए। यहां से उन्हें प्रयागराज जाना था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उनकी साजिश नकली नोट की सप्लाई की थी। प्रयागराज में भी उनके लोगों के सक्रिय होने की बात सामने आई। हालांकि प्रयागराज पहुंचने से पहले ही दोनों एटीएस के हत्थे चढ़ गए। पंचर बनाने का करते थे काम। फर्जी नोटों की सप्लाई से जुड़े दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अहम खुलासे भी किए हैं। जाली नोटों के तस्करों ने एटीएस को बताया कि दोनों पश्चिम बंगाल के मालदा में रहकर टायर पंचर बनाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाकिर से हो गई। उसने बताया कि जाली नोट की तस्करी में 3 से 4 गुना फायदा होता है। दोनों लालच में आकर उससे जुड़ गए। तस्करों ने कबूल किया है कि जाली नोटों के धंधे में 2 गुना मुनाफा होता है। तस्करों ने बताया कि 50 से 55,000 रुपए में वे 1 लाख जाली नोट खरीदते हैं। इसके बाद अलग अलग शहरों में उन्हें खपाते हैं। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि अब तक कितने जाली नोट देश में खपाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही कई अन्य खुलासे भी किए जाएंगे। जाली नोट तस्करी से जुड़ा सरगना मोहम्मद सुलेमान अंसारी पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जाली नोट के साथ बिहार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो 6 महीने तक हाजीपुर जेल में बंद था। जमानत पर छूटने के बाद वो दोबारा जाली नोटों के धंधे में ही लग गया। बांग्लादेश से आए जाली नोट को वो मालदा से लाकर यूपी और अन्य राज्यों के अलग अलग जिलों में सप्लाई करता था। इस धंधे में कई तरह से लोगों को शामिल होने की बात बताई जा रही है। नकली नोटों के मामले में एटीएस की कार्रवाई। 27 सितंबर की खबर है। कुशीनगर में नकली नोटों की खेप पकड़े जाने के बाद एटीएस ने भी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जिले में पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने कागजात खंगाला और पुलिस के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी भी मांगी। घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया। एटीएस की गोरखपुर इकाई सुबह लगभग 9 बजे तमकुही राज थाने पहुंची। नकली नोटों की खेप पकड़े जाने के मामले में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट देखी। जांच कर रही पुलिस टीम ने मामले को लेकर पूछताछ की। टीम उस स्थान पर भी गई जहां से पुलिस ने नकली नोट और अवैध असलहों के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया था। थाने से तस्करों के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा की गई। टीम ने तस्करों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई। वहीं तस्करों के पास से मिली नेपाली सिम कार्ड के बारे में भी जानकारी एकत्रित की गई। नेपाली सिम कार्ड से जिन नंबरों पर बात हुई उन नंबरों का भी टीम ने सीडीआर निकलवाया।
एटीएस नकली नोटों के साथ गिरफ्तार तस्करों का आतंकी कनेक्शन पता करेगी। एटीएस ने तस्करों के संपर्क में रहे लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा किया। तस्करों के पास से बरामद नकली नोट आखिर कहां से आए थे, 6 दिन बाद भी पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में प्रदेश के जिन जिलों में नकली नोट पकड़े जाने के मामले सामने आए हैं, उन जिलों की पुलिस से भी संपर्क चल रहा है। एसपी ने बताया कि जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नकली नोट कहां से आए थे। बडगाम से नजीर अहमद वानी गिरफ्तार। वह 1993 के देवबंद विस्फोट मामले का मुख्य आरोपी नजीर अहमद वानी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वानी को यूपी पुलिस की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ही गिरफ्तार किया। पुलिस के लिए वानी की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में वानी बडगाम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा था। हालांकि इस चुनाव में उसे हार मिली। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 51 साल के नजीर अहमद वानी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपना पेशा व्यवसाय बताया था। उसने हलफनामे में देवबंद विस्फोट मामले का जिक्र नहीं किया था, जबकि वो 1993 के विस्फोट मामले में जमानत पर बाहर था। 1993 में हुए विस्फोट में 4 लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। नजीर अहमद वानी को 1993 में गिरफ्तार किया गया था। 1994 में उसे जमानत मिल गई और वह रिहा कर दिया गया। हालांकि इसके बाद वो जमानत की शर्तों का पालन नहीं करते हुए फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि नजीर अहमद वानी पिछले 31 सालों से अपना हुलिया बदलकर सभी को चकमा दे रहा था। वो अलग अलग जगहों पर रह रहा था। वानी के खिलाफ पिछले साल बडगाम जिले में गलत तरीके से रोकने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक सागर जैन के मुताबिक आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस और देवबंद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी वानी को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि साल 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के दौरान देवबंद में कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसी दौरान 1993 में शहर में पुलिसकर्मियों पर बमों से हमला किया गया था, जिसके बाद नजीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे संवेदनशील जिलों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद एटीएस की यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। यह नई एटीएस यूनिट्स पीलीभगत, मिर्जापुर, खीरी, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिलों में बनाई जा रही है। इन यूनिट्स के साथ ही प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे आतंकवाद से संबंधित स्लीपिंग मॉड्यूल्स पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। यह गौर करने की बात है कि राज्य सरकार ने 3 वर्ष पहले ही 12 जिलों में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने की घोषणा की थी, जो वर्तमान में कार्यशील है। मौजूदा समय में यूपी में एटीएस की कुल 18 यूनिट्स है और सरकार का उद्देश्य एटीएस के विस्तार के साथ साथ संवेदनशील जिलों में की मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि इन यूनिट से राज्य की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और आतंकी गतिविधियों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। यूपी एटीएस को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जिसमें स्नाइपर राइफलें, रडार सिस्टम, ड्रोन कैमरे और नाइट वेपन सेट शामिल है। ये अत्याधुनिक उपकरण एटीएस की क्षमता को और बढ़ाएंगे और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण इन जिलों में सुरक्षा की आवश्यकता और भी अधिक है। सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बना रहता है और कई बार ये इलाके अवैध गतिविधियों का केंद्र भी बन जाते हैं। नए एटीएस यूनिट्स ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी और आतंकवादियों के स्लीपिंग मॉड्यूल पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।